गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फरवरी की जीएसटीआर 3B की फाइलिंग उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। और जीएसटीआर 3B की फाइलिंग के अंदर जो चेंज किया गया है पोर्टल में, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो आ रहा है। तो आज के इस सेशन में मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं लाइव जीएसटी पोर्टल के अंदर कि आप अपनी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग जो है वो किस तरीके से करेंगे ताकि आपको कोई टेक्निकल इशू जो है वो फाइलिंग के समय में ना आए। सीधा चलते हैं जीएसटी पोर्टल पर। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो किया गया है। सबसे पहले आपको अपना जीएसटीआर 3B का जो डेटा है, यानी कि सेल्स का डेटा, वो आपके जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो डेटा आपका जीएसटीआर 1 में आया है वो जीएसटीआर 1 के साथ मैच हो रहा है या नहीं। उसके बाद जो आपका एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपके टेबल नंबर 4 में आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B। और वो जीएसटीआर 2B के अंदर जो आईटीसी आ रहा है वो आपके आईएमएस यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के डैशबोर्ड से आ रहा होगा। वहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक बार आप अपनी रिटर्न का डेटा सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद जब आप इस पेमेंट पेज पे आते हैं तो इस पेमेंट पेज के अंदर काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। सबसे पहले आपका जो चेंज है वो आपको यह समझना होगा कि आईजीएसटी का जो पेमेंट करने का मैकेनिज्म है वो इस बार की 3B में अब इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर जो हमारा आईजीएसटी का पेमेंट था 27,208, अब इस आईजीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए जो पहले मैकेनिज्म था यानी कि जनवरी तक जो आप करते आए थे, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ता था कि पहले आप सीजीएसटी का अमाउंट जो है उसको यूटिलाइज कीजिए, और सीजीएसटी का अमाउंट जब तक पूरा यूटिलाइज नहीं होगा आप एसजीएसटी को यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब फरवरी के रिटर्न में अगर आप देख रहे होंगे तो हम लोगों ने जो एडजस्टमेंट्स किया है वो क्या किया है। 27,000 का आईजीएसटी लाइबिलिटी था, हमारे पास एसजीएसटी का एक्चुअली में ज्यादा लाइबिलिटी पड़ा है। सीजीएसटी के अंदर बैलेंस अवेलेबल नहीं था। क्यों नहीं था? इसी वजह से क्योंकि नियम यह कहता था कि सीजीएसटी का लाइबिलिटी पूरा, सीजीएसटी का आईटीसी बैलेंस जीरो होना चाहिए तब आप एसजीएसटी में जाएंगे। लेकिन फरवरी से ये पोर्टल ने इस चीज को अमेंड कर दिया है, पोर्टल ने, सेक्शन ने नहीं। अब पोर्टल क्या कर रहा है, पोर्टल आपको अलाउ करने दे रहा है कि आप आईजीएसटी की इस पेमेंट को करने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी को किसी भी रेशियो में बांट सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एसजीएसटी में मैंने कर दिया है 21,000 और सीजीएसटी से पे किया है सिर्फ और सिर्फ 6,208 रुपए। इससे क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो मेरा डिसबैलेंस हो गया था क्रेडिट लेजर वो अब नियरेस्ट टू बैलेंस हो गया, यानी कि दोनों सी और एस के अंदर इक्वल बैलेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये एक बहुत ही सुंदर चेंज जीएसटी पोर्टल ने किया है। हालांकि एक्ट के अंदर इससे कॉन्ट्ररी बातें जो हैं लिखी हैं उस पर अभी डिस्कशन नहीं कर रहे। पहला चेंज आपको आईजीएसटी के सेटलमेंट में करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा, सर ये तो हम लोगों ने कर लिया है, हमारा तो चलो ऐसा सिचुएशन भी नहीं था, नॉर्मल चीज थी। लेकिन अब यहां पर ना ये प्रोसीड टू फाइल वाला जो टैब है वो इनेबल नहीं हो रहा। जी हाँ, वो इनेबल नहीं होगा। उसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल इस पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप ये ब्रेकअप ऑफ टैक्स लाइबिलिटी पे जाएंगे तो इस ब्रेकअप ऑफ टैक्स लाइबिलिटी के अंदर यहां आपको अब बताया जाएगा कि आप जो अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस जीएसटीआर 3B की रिटर्न के अंदर फरवरी 26 से रिलेटेड कितनी लाइबिलिटी, यानी कि फरवरी 26 की 3B है, फरवरी 26 की 3B में फरवरी के कितनी टैक्स लाइबिलिटी आपने डिक्लेयर करा। सर ये डेटा कहां से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है? ये डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है आपकी जीएसटीआर 1 से। अब यहां पर जो डेटा इस तरीके से पोर्टल ने चेंज करा है इसका पर्पस क्या है। मान लीजिए फरवरी की जीएसटीआर 3B आप फाइल कर रहे हैं, उससे पहले आपने फरवरी की जीएसटीआर 1 फाइल करी होगी। तो फरवरी की जीएसटीआर 1 के अंदर अगर आपने कोई इनवॉइस जनवरी के महीने का अपलोड किया होगा तो इस टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप के अंदर फरवरी 26 का भी फिगर दिखेगा और जनवरी 26 का अलग से यहां पर एक टेबल नजर आएगा। अगर आपके केस में फरवरी की 3B में फरवरी के अलावे किसी और महीने की लाइबिलिटी डिक्लेयर हो रही है, शो हो रही है, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है।
इसीलिए 3B के अंदर ये चेंज किया गया है। इन केस ऑफ टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड इन करंट मंथ इंक्लूड्स एनी लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस मंथ्स, देन प्रोवाइड द ब्रेकअप ऑफ सच लाइबिलिटी। आपको उसका ब्रेकअप जो है वो यहां पर प्रोवाइड करना होगा कि आपने पुरानी लाइबिलिटीज जो है वो कितनी कितनी डिक्लेयर करनी है, और उसके बाद आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूट करके जीएसटी पोर्टल जो है दे देगा। अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, यानी कि फरवरी की रिटर्न में ओनली एंड ओनली फरवरी का ही डेटा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहां पर सेव करना है। अब आपका जब डेटा यहां पर दिख जाएगा कि लाइबिलिटी ब्रेकअप इज रिक्वेस्टेड सक्सेसफुली या प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, तो अब आपको यहां पर प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन जो है वो नजर आएगा। यानी कि आप अभी तक जो कर रहे थे, अभी तक यहां पर एडजस्टमेंट करते थे, एडजस्टमेंट करने के बाद प्रोसीड टू फाइल दिखता था, वो नहीं दिखेगा। अब आपको टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप में जाना है, यहां पर लाइबिलिटी कंफर्म करनी है और उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप अपनी 3B जो है वो फाइल कर पाएंगे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। इससे होगा क्या, मान लीजिए आपने यहां पर जनवरी 26 का कोई डेटा जो है वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आया है। मान लीजिए आपने जनवरी 26 की लाइबिलिटी जो है यहां पर दिखा दी, तो आप देख रहे हैं फरवरी 26 के अंदर 27,000 था, जिसमें से 10,000 आपने जनवरी का मान लिया, मान लेते हैं। इसको हम लोगों ने सेव कर दिया। अब जब आप अगले महीने की रिटर्न फाइल करेंगे ना, मार्च की, तो वो क्या करेगा, जीएसटी पोर्टल इस जनवरी की लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट ऑटो कैलकुलेट करके दे देगा। इसी वजह से ये ब्रेकअप जो है वो लगाया जा रहा है। तो आपको ये एक्शन लेते समय बहुत ही सावधान रहना है, सतर्क रहना है, नहीं तो आपसे क्राइम हो जाएगा। आपकी जो समस्या है वो गंभीर हो सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट इस केस में जो कैलकुलेट किया जाएगा वो ऑटो पॉपुलेट होगा, नॉन एडिटेबल होगा, और एडिट भी करना है तो सिर्फ आप अपवर्ड एडिटिंग कर पाएंगे, डाउनवर्ड एडिटिंग का कोई ऑप्शन आपको गवर्नमेंट नहीं देगी। तो बेहद इंपॉर्टेंट चेंज इस जीएसटीआर 3B से किया गया है, जिसको आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप अपनी रिटर्न फाइलिंग जो है कर पाएंगे। और अगर आप इस आईटीसी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद जब आप अपना पोर्टल चेक करेंगे, तो आपको अपने पोर्टल पर बिल्कुल इक्वल के बराबर आईटीसी का बैलेंस जो है वो नजर आने लगेगा, जहां पर आप देख पा रहे हैं 6,546 और 6,000 का बैलेंस जो है वो नजर आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि यहां पर जो रेस्ट्रिक्शंस थी उस रेस्ट्रिक्शन को गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको भी ये दिक्कत आ रही है 3B की फाइलिंग में, वो इस वीडियो को रेफर करने के बाद फाइलिंग कर ले। पहले बार आए हमारे YouTube चैनल पर, आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, जीएसटी प्लेटफॉर्म को, क्योंकि इसके अंदर आपको डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, एक्ट एनालिसिस, रूल एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। आपने अगर हमारा टैक्स पियर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2026 से जो हमारी मैगजीन है वो अब आपको मिलेगी और भी एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ, तो आप उसका सब्सक्रिप्शन जो है इमीडिएटली करा लीजिए। अगर आपने जीएसटी के महारथी बैच 2026 का एनरोलमेंट नहीं कराया है, जिसके अंदर आपको 200 आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, उसके अंदर आप पूरा कंप्लीट जीएसटी फ्रॉम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग जो है ले सकेंगे। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप आज ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।